नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, आज हम ईएसआईसी एमटीएस का मॉडल प्रैक्टिस पेपर जनरल अवेयरनेस का 5 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और देखिएगा, आपका ईएसआईसी एमटीएस का प्रीलिम एग्जाम 7 मई को है, यानी आपके पास केवल 4 दिन का समय बचा हुआ है। और देखिएगा, जितने भी प्रैक्टिस पेपर हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं ईएसआईसी एमटीएस किरण पब्लिकेशन बुक से कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि ये किरण की बुक ईएसआईसी एमटीएस फेस 1 यानी प्रीलिम एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें 15 प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं विद करंट अफेयर्स के साथ। यदि आपने 4 दिनों में 15 पेपर सॉल्व कर लिए तो आप इजीली ईएसआईसी एमटीएस का प्रीलिम एग्जाम क्रैक कर जाओगे, यानी आप 185 से ऊपर ही मार्क्स इजीली लेकर आओगे। और देखिएगा, यदि आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन यानी नीली पहाड़ियां कहा जाता है। और देखिएगा, इन पहाड़ियों का आकर्षक रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है, जो कि बड़े पैमाने पर गुच्छेदार फूलों वाली प्रजाति, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलेथेंस। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलेथेंस कुथियाना, जिसे नीला कुरिंजी भी कहा जाता है। क्लियर है? यानी कि ब्लू माउंटेन को नीलगिरी पहाड़ियां यानी नीली पहाड़ियां भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋण के विरुद्ध ग्रहण अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा, सुरक्षा को, किसको? सुरक्षा को ऋण के विरुद्ध ग्रहण अधिकार सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो देखिएगा, अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, तो देखिएगा, कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? तो देखिएगा, केवल लोकसभा के सदस्य कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? तो देखिएगा, 4 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिएगा, मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मनसबदार। आप लोगों को याद रखना है, मनसबदार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो देखिएगा, देशांतर। क्या कहलाती हैं? देशांतर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। यहां पर देखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 उत्तरी तथा अक्षांश, यानी अक्षांश कितना है इसमें हमें बताना है। उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश कितना है? तो देखिएगा, 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश है। 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा है। एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा है। तो देखिएगा, 14.5 ग्राम यानी 100 मिलीलीटर रक्त
100 मिलीलीटर रक्त 14.5 ग्राम। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। देखिएगा, मसूड़ों से खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और देखिएगा, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी खट्टे फलों की कमी से होता है, यानी कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो खट्टे फल हैं, जैसे कि मौसमी हुआ, आंवला हुआ, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन ना हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? तो देखिएगा, पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करेगा। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 86 क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, एक आपतित किरण 15 डिग्री के एक कोण पर समतल दर्पण पर गिरती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण 150 डिग्री है। कितना? 150 डिग्री है। आप लोगों को याद रखना है। और जो आंतरिक बल होता है, देखिएगा, ये हमेशा संतुलित में होते हैं। आंतरिक बल हमेशा संतुलित होते हैं। याद रखना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर देखिएगा, डाटा संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित चित्रों का संग्रह है? तो देखिएगा, रजिस्टर। क्या? रजिस्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? CaO। नेक्स्ट, मैग्नीशिया दूध एक। मैग्नीशिया दूध एक क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, अतः पासी तथा अन्य न्यायश्रित खाद्य श्रृंखलाओं की प्रणाली क्या कहलाती है? तो देखिएगा, खाद्य जल। क्या कहलाती है? खाद्य जल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। याद रखना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो देखिएगा, सर J.J. थॉमसन ने। किसने? सर J.J. थॉमसन ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक प्रतीक यानी चिन्ह में कितनी अंगूठियां या व्रत होते हैं? ओलंपिक चिन्ह में कितनी अंगूठियां या व्रत होते हैं? तो देखिएगा, 5। याद रखना है आप सभी को, 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? राजस्थान का माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो देखिएगा, जैन तीर्थंकरों के लिए। किसके? जैन तीर्थंकरों के लिए। याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राज्य विवादों में शमन के लिए भारत के संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया? तो देखिएगा, अनुच्छेद 263 के तहत। अनुच्छेद 263 के तहत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ए प्रिंजर्स स्क्रैप बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए प्रिंजर्स स्क्रैप बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिएगा, L.K. आडवाणी ए प्रिंजर्स स्क्रैप बुक पुस्तक के लेखक हैं। याद रखना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो सार सैनिक शैली में बनवाया गया था। यानी इंडो सार सैनिक शैली में बनवाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में
किस वर्ष में हारे थे? तो देखिएगा 1757 में। कब? 1757 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस वीडियो में आपका जनरल अवेयरनेस का ESIC MTS का जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हुआ, यानी आपके 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि आपका एग्जाम 7 मई से है और आपके पास 4 दिनों का समय है। और देखिएगा यदि आप किरण ESIC MT बुक परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से परचेस कर लीजिए। क्योंकि देखिएगा 15 प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन के साथ और जिसमें करंट अफेयर्स भी आपका इंक्लूड है और पिछले साल के पेपर भी दिए हुए हैं ओनली 129 रुपीज़ में। यानी आप 4 दिनों में ईजिली इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा पेपर नहीं है, यानी ओनली 15 पेपर इस बुक में दिए हुए हैं और टोटल 193 पेजेस हैं। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो, ESIC MTS प्रीलिम एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।